भागवत शुभारंभ हुआ कि कुरुक्षेत्र के मैदान में भीमसेन की गदा से दुर्योधन की जंघा टूट चुकी है। कष्ट से कराह रहा है दुर्योधन, रो रहा है, विकल हो रहा है। जब उसकी ऐसी दशा उसके मित्र अश्वत्थामा ने देखा तो रहा नहीं गया। उसने कहा, मित्र, मैंने तुम्हारा वो वैभव देखा, साम्राज्य देखा, किंतु इतनी दुर्दशा नहीं देखी। क्या कष्ट है तुम्हें? दुर्योधन ने कहा, मित्र, हम 100 भाई थे, 100 के 100 मर गए, किंतु 5 पांडव 5 भाई ही थे और 5 में से एक भी नहीं मरा। मुझे कष्ट इस बात का है कि उन 5 में से अगर एक की संख्या कम हो जाए तो मेरी मृत्यु सुगम हो जाएगी। अश्वत्थामा बोला, मित्र, इतनी सी बात है, इतने तुम कष्ट में हो? मैं अभी जाता हूं और उन 5 पांडवों को नष्ट करके तुम्हारे सामने लाता हूं। दुर्योधन चला। उधर भगवान आज पांडवों को लेकर के वन में चले जाते हैं कि चलो आज उत्सव मनाते हैं, विजय की रात्रि है, उत्सव मनाएंगे, क्योंकि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा है, भगवान की छत्र छाया है, उसका कोई कुछ बाल बांका नहीं कर सकता। भगवान पांडवों को लेकर के चले गए और आज पांडवों की सूनी सैया पर पांडवों के 5 पुत्र सो गए, जो कि देखने में एकदम साक्षात पांडवों के जैसे ही थे। अश्वत्थामा रात्रि में आता है और उन 5 पांडवों का सिर काट करके धड़ से अलग कर देता है। सोते हुए बच्चे मृत प्राय हो जाते हैं। प्रातः काल हुआ, जब माता द्रौपदी बच्चों को जगाने के लिए जाती हैं तो देखते ही पछाड़ खाकर गिर पड़ते हैं। जिनके 5 पुत्र मित्र पड़े हों, उनकी क्या दशा होगी। वासुदेव जरा कष्टम कष्टम निर्धन जीवनम पुत्र शोक महाकष्टम। पुत्र शोक महाकष्टकारी होता है। आज माता द्रौपदी जैसे ही अपने बालकों को देखती हैं, आंखों से अश्रुपात करने लगती हैं और पीछाड़ खाकर गिर पड़ती है। मैया माता शिशूना निधनम सुताना निशम्य घोरम परितप्तमा तदारुदद्वा सकला कुलाक्षी तां सांत्वयन्नाह किरीटमाली। आज माता द्रौपदी की कष्ट का पारावार नहीं है। जिनके 5 पुत्र मृत पड़े हों, उसकी क्या दशा होगी। अपने पुत्रों को, शव को देख करके माता विलाप करने लगती है। विलाप करते सुना तो दौड़ करके केशव और 5 पांडव आ जाते हैं कि क्या हुआ। देखते हैं तो 5 पुत्र मृत पड़े हैं। तुरंत अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया और प्रण कर लिया कि मैं सायंकाल होते ही तुम्हारे पुत्रों का जो हत्यारा है उससे मृत्यु दंड दे दूंगा। तुरंत केशव को आदेश दिया, केशव रथ लाओ, इसने जघन्य अपराध किया है। मत्तम प्रमत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जरस्त्रियम प्रपन्नम विरथम भीतम नरेकुम हंत धर्मविद। जो सोते हुए बालकों की हत्या करे, पागलों की हत्या करे, स्त्रियों की हत्या करे, ये जघन्य अपराध है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अश्वत्थामा वहां से भागा, क्योंकि जान गया कि अर्जुन मुझे नहीं छोड़ेगा। आगे अश्वत्थामा जा रहा है, पीछे अर्जुन का रथ जा रहा है। आगे जाकर के अर्जुन ने अश्वत्थामा के केस को पकड़ा और पकड़ करके रथ में बंदी बना करके बांध लिया। रथ लेकर के आते हैं माता द्रौपदी के पास कि द्रौपदी, ये रहा तेरे पुत्रों का हत्यारा,
निर्णय कर तुझे क्या करना है। द्रौपदी ने जैसे ही देखा, कहा मुच्यताम मुच्यताम ये ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे छोड़ दो इसे, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण होने के साथ ही गुरुपुत्र है। धन्य है हमारे भारत की नारी, भारतवर्ष की नारी में ही यह शक्ति है कि उसके पुत्रों का हत्यारा उसके सामने खड़ा है और उसे कहती है इसे छोड़ दो, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण पुत्र है, गुरुपुत्र है। मित्रों, गुरु का पुत्र भी गुरु के समान ही होता है। शास्त्र कहता है कि गुरुवत गुरुपुत्रेषु तत्पुत्रेषु भ्रातृवत्। गुरु के पुत्र का आदर भी गुरु के समान ही करना चाहिए। आत्मा वही जायते पुत्र, गुरुपुत्र है, इसे छोड़ दीजिए। अर्जुन ने कहा देवी मैंने प्रण किया है, मैं इसे शाम काल होते ही मृत्युदंड दे दूंगा। द्रौपदी ने कहा ये आपके गुरु का पुत्र है, इसे पकड़ते समय आपके हाथ नहीं कांपे, आपके गुरु का ध्यान नहीं आ रहा। अरे जिस गुरु ने आपको सारे धन और विद्या की शिक्षा दे दी, आपने उस गुरु के पुत्र को बंदी बना लिया है, शर्म नहीं आती आपको। द्रौपदी ने धिक्कारा। अर्जुन खड़े हैं, केशव भी खड़े हैं साथ में। अब क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, क्या किया जाए? बड़ी उहापोह की स्थिति बन गई। अर्जुन समझ नहीं पा रहे हैं। सब कहते हैं छोड़ दो, युधिष्ठिर ने कहा भी छोड़ दो, द्रौपदी सही कह रही है। तब तक भीमसेन की गदा फड़कने लगी कि तुम सब छोड़ दोगे तो मैं इसे अपने गदा से पीट करके मार डालूंगा। अर्जुन खड़े हैं, सोच रहे हैं क्या करूं। कन्हैया से पूछा कि केशव मैं क्या करूं, मेरा मार्गदर्शन करो। केशव ने कहा अर्जुन मुझसे पूछते हो, तुम्हें तो शास्त्रोचित बात ही बताऊंगा। और शास्त्र ये कहता है कि ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आततायी बधार्हणः। ब्राह्मण पुत्र को मारना नहीं चाहिए, किंतु अर्जुन धर्म ये भी कहता है जो आतताई हो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा भगवान मैंने आपसे अपनी समस्या सुलझाने के लिए कहा, आप तो और उलझा रहे हो। ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूं? भगवान ने कहा मैंने तो बता दिया। अर्जुन ने कहा ये टेढ़ी टांग वाला कभी सीधा बोल ही नहीं सकता। अरे सीधे ने बता क्या करूं मैं? भगवान ने कहा ब्राह्मण का दैहिक वध नहीं करना चाहिए, शास्त्रोचित वध करो जो शास्त्र आज्ञा देता है। शास्त्रोचित वध क्या है? आज्ञा भंगो नरेंद्राणाम विप्राणाम मान खंडनम पृथक सय्याच नारीणाम शास्त्रो विहितो वधः। राजाज्ञा का उल्लंघन कर दो तो राजा की मृत्यु हो जाती है। किसी ब्राह्मण का भारी समाज में अपमान कर दो तो उस ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है। अपनी स्त्री को अपनी सैया से अलग कर दो तो उसकी मृत्यु हो जाती है। ये शास्त्र आदेश देता है। वपनम द्रविणादानम स्थाना निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधो नाम बधो नान्योस्थितैहिकः। वपनम द्रविणादानम, किसी ब्राह्मण को दान दे करके उस ब्राह्मण से दान की वस्तु छीन ली जाए तो ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है। किसी ब्राह्मण को उच्च पद पर बैठा दिया जाए और उसे पदच्युत कर दिया जाए तो ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है। तुरंत अर्जुन समझ गए, भगवान के पक्के चेला हैं अर्जुन, समझ गए और तुरंत ही अपने ज्ञान से तलवार निकालते हैं और अश्वत्थामा के मस्तक पर से चमकती हुई मणि को निकाल करके उसके दाढ़ी और मूंछ को आधा मोड़ करके धक्के मारकर शरीर से बाहर निकाल देते हैं। आज अश्वत्थामा बड़ा कष्टित है, अग्नि में जलता हुआ जा रहा है। उसने सोचा इसने मेरा अपमान कर दिया, मैं भी इसके कुल में
कोई पानी पीने वाला भी नहीं छोड़ूंगा, ऐसा संकल्प कर लेता है मन में। चल पड़ा अश्वत्थामा वहां से। उधर भगवान भी अब द्वारिका जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। अपना एक पांव रथ पर रख लिया भगवान ने, एक हाथ से रथ को पकड़ लिया है भगवान ने, और एक हाथ से सबको अभय मुद्रा में आशीर्वाद दे रहे हैं। तब तक भगवान के कानों में एक शब्द सुनाई पड़ा, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं तदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम, त्राहि मां त्राहि मां त्राहि मां, हे केशव मेरी रक्षा करो। भगवान ने देखा कि अरे ये तो पांडवों के कुलबंधु अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है। उत्तरा रोते हुए भगवान के पाद पद्मों से लिपट जाती है और कहती है, प्रभु मेरी रक्षा करो। क्यों? क्योंकि अश्वत्थामा इतने अपमानित होकर के जा रहा था, और आज अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया है। ब्रह्मास्त्र आ रहा और उत्तरा के गर्भ को जलाने लगा। उत्तरा मैया ने जरा देर नहीं किया। द्रौपदी मैया की तरह, जैसे द्रौपदी मैया ने अपने पांचों पतियों को जब सभा में लाज लूट रही थी, पांचों पतियों को बुलाया, भीष्म पितामह को बुलाया, द्रोणाचार्य को बुलाया, कृपाचार्य को बुलाया, किंतु जब कोई नहीं आया तब नारायण को बुलाया। लेकिन उत्तरा ने ऐसी गलती नहीं की। 5-5 ससुर खड़े हैं, बलशाली हैं, किसी को नहीं बुलाया, साक्षात सीधे नारायण के चरणों में गई और त्राहि नाम करके लेट गई। ये है भारतवर्ष की नारी। नारायण ने उठाया, क्या हुआ देवी? मैया ने कहा, प्रभु। उत्तरा मैया बोली, प्रभु मेरा गर्भ जल रहा है, मेरी रक्षा कीजिए, मैं मर जाऊं चलेगा, मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए, अन्यथा आपके द्वारा बचाया हुआ पांडव कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचेगा। भगवान तत्क्षण समझ गए और अंगुष्ठ मात्र का स्वरूप धारण करके माता उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। धन्य है उत्तरा माता। भारतवर्ष की अनेक माताओं ने एक समय में या तो अपने गर्भ में भगवान को धारण किया है या तो भक्त को धारण किया है। कौशल्या माता ने श्री राम को धारण किया, तो देवकी मैया ने भगवान कृष्ण को धारण किया। सुनीति ने प्रहलाद को धारण किया, तो कयाधु ने ध्रुव को धारण किया। किंतु धन्य है आज हमारी उत्तरा माता, जिन्होंने एक साथ भक्त और भगवान को अपने उदर में धारण कर लिया है। ये भारतवर्ष की नारी है, भारतवर्ष की माता है। गर्भ में परीक्षित पहले से पल रहे हैं और ऊपर से नारायण भी आ गए। ये हमारे भारतवर्ष की माता है, जिन्होंने अपने तप बल से भगवान और भक्त को एक साथ अपने गर्भ में धारण कर लिया। भगवान जाते हैं और तत्काल अपने चक्र के द्वारा उस गर्भ की रक्षा करते हैं। रक्षा करके बाहर आते हैं और पूछा कि देवी तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं है? उत्तरा मैया प्रसन्न हो गई, नहीं प्रभु अब कोई कष्ट नहीं है। प्रभु जाने के लिए तैयार होते हैं तो सामने कुंती मैया आ जाती हैं। कुंती मैया भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करती हैं। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरः प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम् नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने और नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। माता कुंती भगवान को प्रणाम करने लगती हैं। भगवान ने कहा, रे बुआ क्या करती हो? अरे तुम्हारा भतीजा हूं, विदा मैं ले रहा हूं, प्रणाम मुझे करना चाहिए, तुम प्रणाम क्यों कर रही हो? माता कुंती ने कहा, हे गोविंद तुम मुझे पागल मत बनाओ। मैं जब तक तुम्हारी सत्ता को परखने का प्रयास करती हूं तुम प्यार से मुझे बुआ जी कहने लग जाते हो, तो मैं तुम्हारी सारी भगवत्ता भूल जाती हूँ और मान लेती हूँ कि मेरा भतीजा वसुदेव कृष्ण ही तो है। लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं करने दूंगी, तुम बोलना मत। भगवान ने कहा, क्यों बुआ, मेरी वाणी अच्छी नहीं लगती?
माता कुंती ने कहा, कन्हैया आज मेरे मन में जो उद्गार आ रहे हैं मुझे कह लेने दो। माता कुंती ने भगवान की सुंदर स्तुति की। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम, हे आदि नारायण, मैं आपको पहचान गई हूँ और आपको प्रणाम करती हूँ। आप ही सब में अलक्षम सर्वभूतानाम, सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हैं किंतु दिखाई नहीं पड़ते हैं। ये आपकी माया है, माया के कारण ही आप किसी को दिखाई नहीं पड़ते। न लक्ष्य से मूढ़ दिशा नटो नाट्य धरो यथा, जैसे जो नट होता है, कर्तव्य दिखाने वाला जो होता है, उसके साथ जो जमूरा होता है उसकी सारी क्रियाकलाप को जानता है किंतु दूसरा नहीं जान पाता। इसलिए हे गोविंद, मैं तुम्हारे पाद पद्म में प्रणाम करती हूँ। हे गोविंद, मेरे जीवन में सबसे बड़ा कष्ट का समय वो है जिस समय मुझे तुम्हारा नाम ध्यान न हो। सबसे बड़ा कष्ट है। माता कुंती ने भगवान से कहा, मुझे कष्ट दे दो प्रभु, मैं आपसे यही वरदान मांगती हूँ। भगवान ने कहा, मैया बुआ, कोई कष्ट मांगता है वरदान में? अरे लोग छोटा सा पूजन करते हैं तो भी आरती करते हैं, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, और तुम हमारी बुआ होकर के कहती है मुझे कष्ट दे दो। कितना कष्ट चाहिए? तुम्हारे 5 पुत्र हैं, राज्य के लिए कितना बड़ा संग्राम हो गया। 5 पुत्र हैं, शत्रु घर में बैठे हैं, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, जंगल में भटकना पड़ा, कितना कष्ट चाहिए? कुंती मैया कहती, प्रभु मेरे दृष्टि में वो कष्ट नहीं है। माता कहती हैं, विपदः सन्तु नः सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भावतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। वो विपत्ति नहीं ठाकुर जब तुम्हें हम भूल जाएं। सबसे बड़ी विपत्ति वही है जिसमें तुम्हारा नाम हमारे जिह्वा पर न आए, जिस क्षण तुम्हारा विस्मरण हो जाए। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपत्ति स्मरणं विष्णो संपन्न नारायण स्मृति। मेरी विपत्ति तो वो है ठाकुर जब मैं तुम्हें भूल जाऊं, और मेरी सबसे बड़ी संपत्ति तो वो है कि मैं तुम्हें हरदम याद करती रहूं। जैसा कि हनुमान जी महाराज कहते हैं, कह हनुमंता विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंता विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंता विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तक तो मेरा ना भजन न होई, जब तक तो मेरा भजन न होई, जब तक तो मेरा ना भजन न होई, जब तक तो मेरा भजन न होई। हे नारायण, सबसे असली विपत्ति तो वो है जिस क्षण आपका नाम हमारे नाम जिह्वा पर ना आए। आज भगवान की बहुत बड़ी कृपा दिख रही गुरु जी। गुरु जी, एक भी मधुमक्खी आज नहीं आ रही है। ये आपका प्रताप है भगवान भोलेनाथ का, ये नारायण की असीम कृपा है। माता कुंती ने कहा, इतनी ही कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी ही कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी ही कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी ही कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए
बाजी। तेरे नाम पर लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। ओ तेरे नाम पर लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी।